नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार में चुनाव नतीजों के बाद एक नए ड्रामे की शुरुआत हो चुकी है। हार तय हुई, नतीजे साफ हो गए, लेकिन अब जो शुरू हुआ है उसे कहते हैं ब्लेम गेम की राजनीति। महागठबंधन के भीतर कांग्रेस बनाम आरजेडी, लाइव तू मैं और आरोपों की झड़ी। आज हम विस्तार से जानेंगे कहां हुई गलती, कौन किसे दोष दे रहा है, क्या सच में जंगल राज का नैरेटिव कांग्रेस की हार की वजह बना, और क्या अब कांग्रेस एकला चलो रे की राह पर है। चुनाव परिणाम आने के बाद महागठबंधन में जिस तरह बयानबाजी शुरू हुई, उसने साफ कर दिया कि अंदरूनी कलह अब ऊपर आ चुकी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील खान ने सबसे बड़ा बयान दिया कि अगर हम आरजेडी से गठबंधन ना करते तो आज बेहतर स्थिति में होते। यानी साफ कांग्रेस ने हार की वजह आरजेडी को बता दिया। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी भी चुप नहीं बैठी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया कि कांग्रेस को सही में अकेले चुनाव लड़ लेना चाहिए था, तब उन्हें अपनी औकात पता चल जाती। दोनों तरफ से शब्दों के तीर चल रहे हैं और बीच में महागठबंधन डगमगा रहा है। शकील खान ने दो बड़े आरोप लगाए। पहला ये कि आरजेडी के कारण कांग्रेस का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि आरजेडी से गठबंधन की वजह से मतदाता कंफ्यूज हो गए। दूसरा ये कि जंगल राज वाला नैरेटिव जनमानस में बैठ गया। उनका दावा है कि एनडीए ने आरजेडी को जंगल राज से जोड़कर जो छवि बनाई वो लोगों के दिमाग में बैठ गई। इससे हमें भी नुकसान हुआ। जहां ये समझना जरूरी है कि कांग्रेस का वोट बैंक अधिकतर अर्बन, अपर मिडिल और ट्रेडिशनल प्रो कांग्रेस वोटर है। इस वर्ग पर जंगल राज नैरेटिव का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो सवाल उठता है, क्या कांग्रेस का नुकसान इस वजह से हुआ कि वो आरजेडी को डिफेंड नहीं कर पाई और खुद भी उस नैरेटिव में फंस गई। इसी पर आगे आते हैं। आरजेडी ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष का बयान बेहद कड़ा था। कांग्रेस को अपनी जमीन ही नहीं पता, अकेले लड़कर देख लेती तो पता चल जाता कि जनता कहाँ है। ये बयान सिर्फ पलटवार नहीं था, यह आरजेडी की नाराजगी का संकेत भी है। कांग्रेस ने सीटें ज्यादा ली, ग्राउंड पर उतरी नहीं, कैंपेनिंग में कमजोर रही, उम्मीदवार कमजोर चुने। आरजेडी नेतृत्व का कहना है कि हमारी मेहनत पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया। महागठबंधन की कहानी सिर्फ आज की नहीं, हार के पहले ही कई संकेत थे। कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती थी, आरजेडी कम देने को तैयार था। आखिरकार मनमुटाव के बीच समझौता हुआ। तेजस्वी की रैलियां भीड़ खींच रही थी, लेकिन कांग्रेस के स्टार फेस कम थे, उपस्थिति ही नहीं थे। कई क्षेत्रों में कांग्रेस और आरजेडी के वोटर एक दूसरे को वोट नहीं दे रहे थे। ट्रांसफर ऑफ वोट विफल रहा। आरजेडी को लगता था कि कांग्रेस ने कमजोर उम्मीदवार चुने और सीटें बर्बाद की। एनडीए ने पूरी कैंपेनिंग एक लाइन पर बांध दी, लालू का जंगल राज वापस आ जाएगा। इस नैरेटिव ने तीन चीजें की। पहला, मिडिल क्लास वोटर डरा, जो 2005 से 2015 के दौर को याद करते हैं, उनके लिए ये एक इमोशनल मुद्दा था। दूसरा, युवा वोटर कंफ्यूज हुआ, नए वोटर को याद ही नहीं था लेकिन उसे डराया गया। तीसरा, कांग्रेस इसका जवाब ही नहीं दे पाई क्योंकि कांग्रेस को आरजेडी का बचाव भी करना था और खुद की इमेज भी बचानी थी। नतीजा, दोनों पार्टियां बैकफुट पर चली गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की कई नेता समय पर प्रदेश ही नहीं पहुंचे, संगठन ढीला था और लोकल यूनिट्स में तालमेल ही नहीं था। वही आरजेडी की शिकायत ये थी कि कांग्रेस ग्राउंड छोड़ गई तो सिर्फ टीवी स्टूडियो तक सीमित रही। कई उम्मीदवार तो इलाके में कैंपेन तक नहीं कर पाए। मतदाता समंजस में रहा कि किसके लिए वोट दे। एक बात साफ, ग्राउंड पर महागठबंधन में कोई एक चेहरा नहीं था जो वोटर को कन्विंस कर सके। एनडीए नेताओं ने हमला शुरू कर दिया। दोनों दल सिर्फ कुर्सी के लिए साथ थे। हार हुई तो एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। इनकी राजनीति सिर्फ परिवारवाद है। एनडीए अब इस टूटन का फायदा उठाना चाहती है। ये बयानबाजी आने वाले महीनों में और तेज होगी। कांग्रेस का टोन अब स्पष्ट है कि अगला चुनाव हम अकेले भी लड़ सकते हैं। इसका मतलब नए गठबंधन की तलाश, सीटों में कम समझौता और आरजेडी से दूरी। कुछ नेताओं ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि गठबंधन ने हमें फायदा से ज्यादा नुकसान किया। अगर कांग्रेस ये रास्ता चुनती है तो बिहार की राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। महागठबंधन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि दोनों एक दूसरे को समझते नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है और रणनीति बिल्कुल अलग है। अगर इन दोनों ने साथ रहना है तो पहले भरोसा बनाना होगा, वरना महागठबंधन सिर्फ नाम का गठबंधन रह जाएगा। तो बिहार की राजनीति में ये सिर्फ हार का असर नहीं, ये संकेत है महागठबंधन की नींव कमजोर है। चुनाव गया, सरकार बनी, लेकिन गठबंधन अब टूटन की तरफ बढ़ रहा है। क्या कांग्रेस अकेली चलेगी? क्या आरजेडी अपनी राह खुद बनाएगी? और क्या ये लड़ाई आने वाले चुनाव में एनडीए को और मजबूत करेगी? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। तब तक तमाम खबरों के लिए IBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।